हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के डेफिनेशंस। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इक्विवेलेंट नंबर्स और उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स और फिर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इफ देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स आर द सेम। दो रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं यदि उनके सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2/4 एक रेशनल नंबर है 4/8। अब इनके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होंगे? 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2, 2 से डिवाइड करने पर, और ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 4 और 8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देख रहे हैं दोनों सेम है, सो 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। 3/9, 4/12 क्या ये इक्विवेलेंट है? तो आप इनका सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए क्या है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये भी 1/3 है। तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। अब अगर किसी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड करने हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए 1/2 कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से आप किसी नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? कुछ एग्जाम्पल देखिए। 1/2 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो 2 से डिवाइड करिए 1 को, 0.5। 1/4 0.25। 1/10 0.1। 1/100 0.01। कुछ और नंबर्स लेते हैं। 1/3 इसका कितना होगा? आप 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 0.33 ये आता रहेगा। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं 0.3 बार। 1/6 ले लीजिए तो इसका कितना होगा? 1 को डिवाइड करिए 6 से, 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, एंड 0.1666 इस तरह से होगा। तो ये है इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और इसी तरह से अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि 1/2, 1/4, 1/10 और यहाँ पर 1/100, ये जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं सबका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है। ये
इसको डिवाइड करने पर पूरी तरह कट जाता है और ये डिवाइड हो जाते हैं डेसिमल में। और इधर हम देखते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट करते रहते हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं 1/2, 1/4, ये 10, 1/100, इनमें देखेंगे तो जो इनका डिनोमिनेटर है या तो 2 है या तो 2 का कोई मल्टीपल है या 2 × 5, 2 और 5 दोनों हैं, या 2 × 2 × 5 और 5। अगर 1/5 लें तो 0.2। तो ये जो 1/5 होगा इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो किन नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है? तो आप देखेंगे कि जिनका डिनोमिनेटर या तो 2 है या तो 5 है, या तो जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हैं, वो क्या होते हैं, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। तो या तो 2 है या तो 2 और 5 दोनों हैं या तो 5 है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म में हो। जिन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर 2 पावर m एंड 5 पावर m के फॉर्म में हो, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। 2 पावर m, 5 पावर n, इनका ये इस फॉर्म में आप देखेंगे तो सभी हैं, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। इनको देखेंगे तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आप देख रहे हैं ये कभी कटेगा नहीं, ये बार बार, आप जैसे यहाँ पर है 1/6 में देख रहे हैं कि बार बार 6 टाइम आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे 6 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो वो कौन से नंबर होते हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है? तो जिनके डिनोमिनेटर में, जिनका डिनोमिनेटर 2 पावर m, 5 पावर m के फॉर्म का न हो। अब इस एग्जाम्पल को देखिए 1/6, इसके डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। तो यहाँ पर 2 है बट उसके साथ 3 है, तो जहाँ पर केवल 2 हो, 5 हो या 2 एंड 5 दोनों हो, केवल वही टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। जहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया जैसे 3, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो और इन सब का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा टर्मिनेटिंग। तो आपने क्या देखा अभी कि कोई भी रेशनल नंबर, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। किन नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा? जिनका डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर m के फॉर्म का हो, 2 पावर m इंटू 5 पावर m के फॉर्म का हो, वे होते हैं, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। और वे नंबर
जिनका डिनोमिनेटर 2 पावर m 5 पावर m के फॉर्म का नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर गिवन हो तो उनके बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये 1/3 एंड 1/2 ये दो रेशनल नंबर्स हैं। हमको इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बना लीजिए। ये 6 3 2 जा 6, इनके एलसीएम 6 होंगे, तो इनके एलसीएम 6 होगा। तो 3 2 जा 6 और ये 6 2 3 जा। तो मान लीजिए इसमें 3, इनके बीच में 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 3 + 1 = 4। हम 4 से दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 और यहाँ 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो इसमें देखिए रेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर सेम है। 8 छोटा है 12 से, तो हमें 8 से बड़े और 12 से छोटे इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो लेने हैं। तो 9/24, 10/24 एंड 11/24 ये हुई। एक और मेथड है इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का, 1/3 1/2 ये है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1/2 ये 1/3 + 1/2 ये कितना होगा? इनका एलसीएम 6 होगा। फाइव 5 6 और हो जाएगा 5/12। वन 1/2 ये होगा 5/12 + 1/2 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 11/12 और Q3 अब इसको और इस 1/2 को ऐड करेंगे। तो 1/2 11/24 + 1/2 तो 1/2 ये 24 हो जाएगा एलसीएम। 11 + 2 से डिवाइड करेंगे 12, 23/24 ये हो जाएगा 23/48। तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर मिले, 5/12, 11/24 एंड 23/48।